हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न अबाउट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। बच्चों, पिछले पार्ट में हम कर चुके हैं। हमने देखा कि एक्सिस क्या होता है, इक्वेटर होता है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। फिर हमने देखा था पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जो कि ऐसे लेटे हुए पोजीशन में होते हैं, उन्हें कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। फिर हमने पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कौन कौन से देखे थे, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स देखे थे। फर्स्ट इज इक्वेटर, तो जो कि हमारा 0 डिग्री पे था। फिर नॉर्थ पोल जो कि 90 डिग्री नॉर्थ पे, देन साउथ पोल जो कि 90 डिग्री साउथ पे। तो ये हमने 3 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स देखे थे। तो बच्चों, इनके अलावा भी कुछ और भी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं, अब हम उनके बारे में देखेंगे। नाउ 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कौन कौन से? फर्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि मेरा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, इसे हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। हमने ये देखा था ना कि इक्वेटर है सेंटर में, तो ये जो अपर पार्ट है ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो इक्वेटर से नीचे का पार्ट होता है ये होता है सदर्न हेमिस्फीयर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये 23.5 डिग्री साउथ की तरफ है। तो ये इनमें डिफरेंस है। ऊपर वाले पार्ट को हम नॉर्थ कहेंगे, ऊपर वाले पॉइंट्स को, और नीचे के पॉइंट्स को साउथ, जो कि पॉइंट सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में है, 23.5 डिग्री साउथ में। देन आर्टिक सर्कल, तो ये जो पार्ट है ये है आर्टिक सर्कल। तो आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर पे है। एंड देन एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर पे है। लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग अर्थ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, अलग अलग हीट जोन्स में डिवाइड करा हुआ है कि किस पार्ट में ज्यादा हीट पड़ती है उसे हमने एक नाम दे दिया, किस पार्ट में थोड़ी कम हीट पड़ती है उसे हमने दूसरा नाम दे दिया है। तो चलिए देखते हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ कौन कौन से हीट जोन्स हैं। जो मिड डे सन होता है वो एग्जैक्टली ओवरहेड होता है एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसका मतलब क्या है, हम इस फिगर डायग्राम से देखते हैं। तो जो ये लैटिट्यूड्स होते हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उनमें सबसे ज्यादा हीट पड़ती है सन की। जो लैटिट्यूड्स होते हैं साल में एक बार इन हर लैटिट्यूड्स पर सन डायरेक्टली शाइन करते हैं। जैसे ये मेरा सन है, तो साल में एक बार इन लैटिट्यूड पे सन डायरेक्टली शाइन करेगा, तो इसीलिए इस एरिया पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम हीट होती है। तो ऐसे एरिया को हमने नाम दे दिया टॉरेड जोन। तो जिस एरिया में सबसे ज्यादा मैक्सिमम हीट होती है उस एरिया का नाम है क्या? टॉरेड जोन। तो आप एक बार ये देख लो, ये जो टॉर्च लाइट है फॉलिंग ऑन अ स्ट्रेट सरफेस इज ब्राइट एंड कवर्स अ स्मॉलर एरिया। अब अगर मैं टॉर्च लाइट को यहाँ पे सीधी सरफेस है, स्ट्रेट सरफेस है, अगर इस पे डालती हूँ तो क्या होता है, एक ही स्मॉलर एरिया को कवर कर रही है, लेकिन क्या है, बहुत ज्यादा ब्राइट है। लेकिन अगर मैं अपनी सरफेस को स्लैंट कर देती हूँ तो स्लैंटिंग सरफेस में क्या होगा कि वो लेस ब्राइट होगी। यहाँ पे देखो ब्राइटनेस कम है उसके कंपैरेटिव, 2.4 ए के कंपैरेटिव यहाँ पे ब्राइटनेस कम है, लेकिन कवर्स अ बिगर एरिया। लेकिन यहाँ पे लाइट ज्यादा एरिया को कवर कर रही है। यहाँ पे आप देखो एरिया बढ़ गया और यहाँ पे स्मॉल एरिया है। डे सन होता है वो कभी भी शाइन नहीं करता डायरेक्टली ऑन एनी लैटिट्यूड जो बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड। जो मिड डे सन होता है डायरेक्टली कभी भी यहाँ पे लाइट रिसीव नहीं होती मिड डे सन की। एंगल्स होते हैं सन रेज के, वो कम होते रहते हैं टुवर्ड्स द पोल। जैसे यहाँ पे सन है तो ये जो एंगल्स हैं पोल्स की तरफ, ये एंगल्स सन रेज के कम होते रहते हैं, मतलब ये एंगल्स मेरे डिक्रीज होते रहते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पोल्स की तरफ जाएंगे तो ये एंगल कम होते जाएंगे।
जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल के बीच में एरिया है वो क्या है, नॉर्थ टेम्परेट जोन। इस एरिया को हम कहते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। और वो एरिया जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में आता है उसे हम कहते हैं साउथ टेम्परेट जोन। तो दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन। तो ये है हमारे टेम्परेट जोन, ये है नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड दिस इज साउथ टेम्परेट जोन। यहाँ पे क्या होता है, रेस थोड़ी स्लैंटिंग पड़ती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी हीट कम रिसीव होती है, स्लैंटिंग पड़ती है यहाँ पे लाइट, तो इसीलिए यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। लेकिन जो ये टॉरेट जोन है यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेस पड़ती हैं, तो इसीलिए ये जोन क्या होता है, बहुत ही गर्म रहता है, बहुत मैक्सिमम हीट रिसीव होती है इस जोन पे। तो इसीलिए ये जोन को हमने क्या नाम दिया है, टॉरेट जोन। सो हमारा इंडिया कहाँ है, हमारा इंडिया कुछ इस तरफ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो मध्य प्रदेश का एरिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बिल्कुल होके गुजरता है, तो वहां पे इसलिए जो ये सदर्न पार्ट है वो कहाँ है, वो टॉरेट जोन में है जिसपे मैक्सिमम हीट रिसीव होती है, तो इसीलिए वहां पे गर्मी ज्यादा रहती है। ऐसा एरिया जो कि आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब ऐसा एरिया जो कि लाई करता है बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल। आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में जो एरिया लाई करता है उसे में क्या कहते हैं हम, फ्रिजिड जोन। और ऐसा एरिया जो कि एंटार्क्टिक सर्कल साउथ में और साउथ पोल के बीच में लाई करता है, वो एरिया यहाँ पे साउथ का होता है फ्रिजिड जोन। तो ये जो फ्रिजिड जोन होता है उसमें रेस क्या होती है, स्लैंटिंग की भी स्लैंटिंग होती है। जैसे यहाँ पे टेम्परेट जोन में भी स्लैंटिंग रेस पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पे और ज्यादा स्लैंटिंग हो जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे कम हीट रिसीव होती है। और इस जोन को हम कहते हैं फ्रिजिड, मतलब सब कुछ फ्रीज हुआ है, बहुत ही कोल्ड है, यहाँ पे एक्सट्रीम ठंड रहती है। तो यहाँ पे पोलर बियर्स वगैरह मस्ती से घूमते रहते हैं। Now what are longitude? To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. तो हमने लैटिट्यूड्स तो पढ़ लिए जो कि हमारे ऐसे लेटी हुई पोजीशन में होते हैं, वो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं। लेकिन क्या लैटिट्यूड से हम कोई किसी भी प्लेस की, किसी भी जगह की पोजीशन पता लगा सकते हैं? नहीं। तो लैटिट्यूड से अकेले आप किसी भी जगह की पोजीशन नहीं बता सकते। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे टोंगा आइलैंड जो कि पैसिफिक ओशन में है और मॉरिशस आइलैंड जो कि इंडियन ओशन में है, वो दोनों ही आइलैंड सेम लैटिट्यूड पे। अब ये लैटिट्यूड है, ये पूरा ठीक है एक लैटिट्यूड है, तो यहाँ पे यहाँ का लैटिट्यूड और एक जगह एक यहाँ है, यहाँ का लैटिट्यूड, इन दोनों जगह का लैटिट्यूड क्या है मेरा, सेम होगा। अब मैं कैसे रिकॉग्नाइज करूंगी कि ये किस लैटिट्यूड, मतलब वो प्लेस एग्जैक्टली तो मैं नोट नहीं कर पाऊंगी ना, ये यहाँ पे भी 20 डिग्री है, यहाँ पे भी 20 डिग्री है और यहाँ पे भी 20 डिग्री है। तो इसी वजह से हमें किसकी जरूरत पड़ी, लॉन्गिट्यूड्स की जरूरत पड़ी। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइसली, कि हम एग्जैक्टली लोकेट कर सके किसी भी जगह को, तो इसीलिए वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस। तो हमने एक लाइन ऑफ रेफरेंस ले लिया, जिस लाइन की, जैसे हमने वहां पे लैटिट्यूड्स के उसमें इक्वेटर लिया था कि इक्वेटर के जो ऊपर जो है वो मेरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो जो पॉइंट्स ऊपर थे मैंने उसको नेम दे दिया था 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ। और जो इक्वेटर से मेरे नीचे के पार्ट थे उन्हें मैंने कह दिया था 30 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, तो ऐसे नेम दे दिए थे। तो मुझे मैं डिफ्रेंशिएट कर सकती थी कि 20 डिग्री नॉर्थ मेरा यहाँ पे है, और जैसे अगर ये इक्वेटर है तो 20 डिग्री साउथ मेरा इस इक्वेटर के नीचे वाले पार्ट में, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो इसीलिए लॉन्गिट्यूड्स को जानने के लिए भी मैंने क्या बना दी, एक लाइन ऑफ रेफरेंस बना दिया कि, और जहां से वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट, की इसके वेस्ट में कौन सी जगह है और इसके ईस्ट पे। तो अब हम इजिली नेमिंग कर सकते हैं कि 20 डिग्री वेस्ट में है या 20 डिग्री ईस्ट में है। तो ये जो लाइन ऑफ रेफरेंसेस होती हैं आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ये सारी ये जो लाइन ऑफ रेफरेंसेस होते हैं इन्हें हमने क्या नाम दिया है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड।
तो जो इनके बीच के जो डिस्टेंस होते हैं वो मेजर करते हैं हम डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। जैसे वहां पे डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड पढ़ा था हमने, यहाँ पे है डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स। हर एक डिग्री फर्दर किसमें डिवाइडेड है, मिनट्स में, मिनट्स इनटू सेकेंड्स। एंड दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडीली पोलवर्ड until it becomes zero at the poles where all the meridians meet। तो अब देखते हैं, तो ये जो सर्कल्स हैं ये कैसे हैं, ये सेमी सर्कल की शेप में है। सेंटर पार्ट होता है मस्कनालन का, तो बीच में जैसे ये पार्ट है तो इसका ये पार्ट हो गया, ठीक है, एक ये वाला पार्ट हो गया और ये वाला। तो ये क्या बना रहे हैं, ये पूरा एक सेमी सर्कल बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ का पार्ट ये पूरा एक सेमी सर्कल है और ये यहाँ पे भी एक सेमी सर्कल बन रहा है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये क्या बनाते हैं, दे आर सेमी सर्कल्स। और जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है वो स्टेडीली डिक्रीज होता रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम डिस्टेंस है इन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में। अब देखो ये धीरे धीरे ये डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, डिस्टेंस कम होता जा रहा है, यहाँ पे और कम होता जा रहा है और पोल्स पे आके ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो जो सारे मेरिडियंस होते हैं मेरे वो इक्वल लेंथ के होते हैं। इनकी लेंथ क्या है वो इक्वल होती है, लेकिन जो लैटिट्यूड्स के केस में क्या था, लैटिट्यूड्स के केस में जैसे कि हम ऊपर जाते जा रहे थे कि उनकी लेंथ क्या होती जा रही थी, यहाँ पे कम होती जा रही थी, ये डिक्रीज होते जा रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, लॉन्गिट्यूड्स की जो लेंथ है, अगर हम मैं ऐसे मेजर करूं तो इनकी लेंथ क्या है, ये बिल्कुल इक्वल। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा था कि अब टू नंबर द मेरिडियंस, अब मेरिडियंस को नंबर करना था। तो कंट्रीज ने डिसाइड करा कि काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन, कि हमें गिनती कहाँ से करनी है, मेरिडियन से। तो ये बीच के पार्ट को, जो बीच का सेंट्रल पार्ट है जो हमने एज अ लाइन ऑफ रेफरेंस लिया है, ये मेरा क्या है, प्राइम मेरिडियन। तो कंट्रीज ने डिसाइड करा कि हमारा जो काउंटिंग है वो बिगिन होना चाहिए मेरिडियन से, जो कि पास होता है ग्रीनविच से, वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। तो इस मेरिडियन को हमने नाम दिया प्राइम मेरिडियन। तो जो प्राइम मेरिडियन है इसकी वैल्यू क्या है, ये है 0 डिग्री पे। एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड। तो यहाँ से ही हम 180 डिग्री ईस्टवर्ड काउंट करते हैं और 180 डिग्री वेस्टवर्ड। तो जो प्राइम मेरिडियन है और 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो प्राइम जैसे इक्वेटर डिवाइड करता था अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम मेरिडियन अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंड द वन पार्ट इज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द अदर पार्ट इज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई। तो जो भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं किसी भी जगह के, तो उसे हम उसके साथ क्या लिखते हैं, लेटर ई, और लेटर डब्ल्यू, लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड लेटर डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। It is however interesting to know that 180 degree east and 180 degree west meridian are on the same line। तो अगर मैं बात करूं 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन की, 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन मेरा यहाँ पे होगा और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन मेरा कहीं यहाँ पे होगा वेस्ट की तरफ। तो जो 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन है, 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन है, वो क्या है, वो ईस्ट पढ़ लिए और लॉन्गिट्यूड्स पढ़ लिए। तो जो मेरे लैटिट्यूड्स थे वो तो ये वाला पार्ट था मेरा लैटिट्यूड, जो ऐसे लेटे हुए थे, और जो लॉन्गिट्यूड थे वो ऐसे खड़े हुए थे, स्टैंडिंग पोजीशन में थे। तो अब मुझे क्या हो गया, ये ग्रिड बन गया। तो अब आप इसमें ये ग्रिड देखो, लेट वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। जो वर्टिकल लाइन है जो आप ऐसे देख रहे हैं स्टैंडिंग लाइन, ये है ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एज नॉर्थ लैटिट्यूड। तो अभी हमने ईस्ट लिया है और नॉर्थ लिया है, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आप सपोज कर सकते हैं ऐसे नॉर्थ लैटिट्यूड। नाउ यू विल सी दैट सर्कल ए इज लोकेटेड। अब अगर सर्कल ए की बात करें तो सर्कल ए का क्या लोकेशन होगा, ये है बी डिग्री। तो यहाँ पे जो भी मेरी डिग्री होगी, बी डिग्री कौन सा लैटिट्यूड है, ये नॉर्थ लैटिट्यूड। तो इसका क्या है, बी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड। अगर हम
आप इस पॉइंट की लोकेशन करें तो इस पॉइंट में आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड अगर ई पॉइंट की बात करें, एंड देन 4 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड। तो ऐसे आप और भी पॉइंट्स लोकेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपका जो जीपीएस सिस्टम है वो ऐसे ही वर्क करता है, ऐसे ही वो लोकेट कर लेता है हमें। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे हम एग्जैक्टली टाइम कैसे चलता है, टाइम को हम कैसे नोट करते हैं। थैंक यू।